वीडियो में थोड़ी आएगा। चलिए बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम लोग शुरू करेंगे और ख़त्म भी करना है आज में। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना। और बात हो रही है किसकी? अरे किसकी बात हो रही है? डिबेंचर की बात हो रही है। तो ये मेरे हाथ में है एक शेयर, ठीक है ना, पर शेयर की बात तो हो ही नहीं रही, बात हो रही है किसकी? डिबेंचर। तो मैं आपको डिबेंचर भी दिखा देता हूँ। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है मेरे हाथ में, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कंपनी ये डिबेंचर जनता को देती है, बदले में उनसे पैसा लेती है। और ये डिबेंचर किसको देकर क्या लिया जा सकता है? ये डिबेंचर किसी वेंडर को देके आप उससे एसेट्स भी ले सकते हैं, और यही डिबेंचर सिक्योरिटी के तौर पर आप बैंक को देकर बैंक से लोन ले सकते हैं। मतलब पैसा ही तो है, ठीक है ना। हाँ, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, अच्छा, डिबेंचर जो है वो 3 तरह से इशू होते हैं, फॉर कैश, फॉर नॉन कैश और एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर्स की जो जर्नल एंट्री डलती हैं बिल्कुल वो सेम तरीके से डलती हैं जैसे कि शेयर की डलती थी। यहां पर मैं जो कहना चाहूंगा वो सिर्फ इतना कि ये जो शब्द है क्या, शेयर, ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? परसेंटेज डिबेंचर। और परसेंटेज के साथ में खाली परसेंटेज का साइन ही नहीं लगाना होता है। अगर ये 10% वाले डिबेंचर हैं तो इसके साथ 10% लिखना है, 12% वाले हैं तो 12% लिखना है। और ये तो हमें भव्या ही बता सकता है। भव्या, ये परसेंटेज किस चीज़ की है? इंटरेस्ट की। अच्छा भव्या, एक बात बताना बेटा, देखो अभी ये था शेयर, कौन सा शेयर है पता है? ये इक्विटी शेयर, और ये है बेटा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सुनो तो सही, तुम पर्सनली ले जाते हो। हाँ, ये है प्रेफरेंस शेयर और ये है डिबेंचर। इसके ऊपर भी परसेंटेज होती है, इसके ऊपर भी परसेंटेज होती है। अच्छा, बच्चा जब भी परसेंटेज देखता है अपने जीवन में तो उसको याद आ जाते हैं सबसे पहले अपने मार्क्स, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इन दोनों पे परसेंटेज है, पर इसकी परसेंटेज इंटरेस्ट की तरफ इशारा करती है, इसकी परसेंटेज डिविडेंड की तरफ इशारा करती है। बहुतों को तो कुछ बात याद आ गई होगी, अपना टेस्ट का कोई क्वेश्चन याद आ गया होगा, ओ माय गॉड मैंने भी इंटरेस्ट लिखा था, मतलब डिविडेंड आंसर था, ओ माय गॉड। हाँ हाँ, मैं वही गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुमने गाड़े थे, ठीक है। अच्छा एनीवेज, सुनो सुनो, ये तो आप समझ गए, जर्नल एंट्री शेयर और डिबेंचर इश्यू करने की बिल्कुल सेम डलती हैं। इवन जैसे इसमें शेयर पैसे ना देने पर फॉरफिट कर लिए जाते थे, री इशू कर दिए जाते थे, इसमें भी प्रोसीजर ऐसा ही रहता है। पर मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, डिबेंचर्स का फॉरफीचर आपके लिए नहीं रहता है, ठीक है। वैसे होता है, बिल्कुल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है ये पहली एंट्री कब डलती है? जब डिबेंचर्स के पैसे मिलते हैं एप्लीकेशन के, फिर इस स्टेज पर हम डिबेंचर अलॉट करते हैं, और यही वो स्टेज है जहां पर लोगों को डिबेंचर का एक्चुअली यानी कि ये वाला सर्टिफिकेट लोगों को भेजा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट भेजा जाएगा इस वाली एंट्री के टाइम पर, इसके बारे में थोड़ी हम बातें करते हैं। यहां नीचे कुछ नोट लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए। क्या समझ आया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस में वैसे आपके लिए है नहीं, फिर भी कितना? 75%, इनका 90%। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जनता आपके 10,000 शेयर खरीदे तो जनता कम से कम 9,000 शेयर मांगे। इस केस में अगर आप चाहते हैं कि जनता आपके 10,000 डिबेंचर खरीदे तो कम से कम 7,500 डिबेंचर वो मांगे, अप्लाई करें। बात समझ आ रही है? आइए, तो मैं इस सर्टिफिकेट की बात कर रहा था। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये कई तरह का हो सकता है। ये मैंने सिर्फ यहाँ पर डमी पिक्चर्स लगाई हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, तरह के कई तरह के होते हैं। तो इसमें से कंपनी कौन सा इश्यू कर रही है ये कंपनी की नीड्स पर डिपेंड करता है, उसकी सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। इनका आपको इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चाहिए, इसलिए इनके बारे में मैंने एक एक लाइन लिखी है, आप एक बार रीड करेंगे।
हो गया? कहीं कुछ पूछना है आपको? ये नाम कनेक्ट हो रहा है? एक बता दूं आपको बात, इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर बनाते हैं, मतलब मैं अपना एक थॉट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई उनका रिश्तेदार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या सोचते हैं कि बच्चा इस टॉपिक को 11th में पढ़ लेता है ना। कहाँ पे? बिजनेस में होता है ये, बिजनेस में थियोटिकल। तो उनको लगता है कि बच्चा इसको ना बड़ा लाइटली ले लेगा 12th में, तो वो पढ़ के नहीं आएगा। समझ रहे हो? और वो ऐसा ही फंसाना चाहते हैं, इजी का इजी और इग्नोर करने वाला टॉपिक। क्लियर है मेरी बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश के बारे में, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स हैं? 2000, 15% वाले, ठीक है। और जनता ने कितने डिबेंचर मांगे? 3000। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर आपको वही टेबल बनानी पड़ेगी जो कि आप कब बनाते थे? शेयर्स के टाइम पर, ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो जर्नल एंट्रीज में बताऊं या आपको क्लियर है? पक्का? अच्छा, इस पूरे सिस्टम में जो मैंने जर्नल एंट्रीज डाली हैं, अगर मैं इन जर्नल एंट्रीज में जिंदा लेजर्स की बात करूं, तो जिंदा लेजर कौन कौन से होंगे? एक बैंक का होगा, एक डिबेंचर का लेजर होगा, और उसके अलावा बाकी सब लेजर्स क्रॉस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं बेसिकली। हाँ या ना? तो जो बैंक होगा वो आपका किसके अंदर दिखाई देगा? कैश के अंदर। और जो डिबेंचर्स होंगे वो इसके अंदर दिखेंगे। और इसका आपको यहाँ पर क्या दिखाना है? नोट। तो नोट के अंदर आप दिखाएंगे 15% डिबेंचर। हाँ, जैसे यहाँ पर एक एरियर्स भी बने हैं, तो ये एरियर्स इसके अंदर से माइनस करके दिखाने पड़ते हैं, पर ज़रूरी नहीं है एरियर्स हों। ये तो तब होंगे जब कोई डिबेंचर होल्डर पैसे देने से मना करेगा। चलें आगे, ठीक है। एट प्रीमियम की अगर हम बात करें, तो जैसे शेयर्स के इशू पर प्रीमियम कंपनी ले सकती है, वैसे ही डिबेंचर्स के इशू के टाइम पर भी प्रीमियम लिया जा सकता है। और अगर प्रीमियम को लेके क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो अलॉटमेंट की स्टेज पर होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ब्रेकअप डिस्कस करना है कि ब्रेकअप कैसे करना है वैल्यूज का। जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है और कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो कंपनी चाहती है 100 के बदले कितना पैसा मिल जाए? 105। तो वो 105 कैसे लेना है? कह रहा है 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 25 + 5 हो गया। आपको पता है ना इनका टोटल कितना चाहिए? 100। 5 रुपए अलग हैं क्योंकि आप 100 से ज्यादा लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये कितना है? ये 40। तो ये वाला आपको कैसे निकालना होगा? 100 में से ये दो वैल्यूज माइनस करनी होंगी, ठीक है। तो प्रीमियम ड्यू की एंट्री में इनमें से किस में क्या चेंज आएगा? खाली यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है, ये ड्यू की एंट्री है। यहां जब पैसा रिसीव करोगे तो इसके सामने जो अमाउंट आपने लिखा है वो पूरा पैसा रिसीव करना, ठीक है। वो वाली गलती नहीं करनी है जो मैंने शेयर्स में भी बताई थी। प्रीमियम बच्चे यहां लिख देते हैं और उसे सीधा बैंक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले जैसे डिबेंचर का पैसा ड्यू किया है वैसे ही प्रीमियम का पैसा ड्यू करेंगे और फिर इन दोनों का टोटल यहां पर रिसीव करते हैं हम। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा डिस्काउंट के बारे में। हाँ, यहां पर है जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है, तो कंपनी क्या चाहती है? 5% का डिस्काउंट, मतलब कंपनी चाहती है 95 हमारे पॉकेट में आ जाएं, 95 आ जाए। तो ब्रेकअप कैसे लिखा है? कह रहा है 25 25 और बैलेंस करके लिखा है। तो मैंने इसके दो ऑप्शन लगाए हैं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये आप मुझे बताएंगे और उसका रीजन भी मुझे चाहिए, सोच के बताइएगा। अभी पहले 2 मिनट लगाओ तो सही। देखो इनका टोटल भी कितना बन रहा है? 100 और इनका टोटल भी 100 ही बनेगा। पहले वाला ठीक है? पक्का? कोई ऐसा जो कह रहा हो कि दूसरा ठीक है? नंदिता कह रही है दूसरा ठीक है, और महिमा ने भी हाथ उठाया है, यथार्थ ने भी हाथ उठाया है। नंदिता, यथार्थ और महिमा, 3 बच्चे। कोई और? अच्छा, परी, दिव्यांशी।
सिमरन, तो ये कुछ बॉयज और गर्ल्स का कुछ बन गया है क्या ऐसा सिस्टम? यथार्थ तो जबरदस्ती घुस गया इसके अंदर। नहीं अरे हंसने वाली क्या बात है यार, कमाल है, घू 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 करके बंदरों की तरह हंस रहा है। हाँ? इन बच्चों को लगता है कि ये वाला सिस्टम ठीक है। नंदिता कोई रीजन दोगे जरा? है ना? अच्छा हाँ शिवम, पहले वाला सही का रीजन देना चाचा, ये तो ऐसे तो कहना बड़ा सरल था। हाँ देखो मैंने बताया था, शब्द क्या लिखा है? पेबल। ये वो पैसा है जो हमें चाहिए, चाहिए मतलब डिस्काउंट काट के यहां भेज देना, इतना हमें चाहिए डिस्काउंट काटने के बाद। क्या लिखा है? कह रहा 25 मुझे कब चाहिए, इसमें तो हम डिस्काउंट मानते ही नहीं है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। कह रहा इतने मुझे चाहिए डिस्काउंट काटने के बाद चाहिए, मतलब टोटल मुझे 30 चाहिए, टोटल 30 की है अलॉटमेंट। नहीं समझ रहे बात को? तो बेटा कौन सा ठीक हुआ? पहला ठीक होगा, दूसरा क्यों ठीक होगा? दूसरा क्यों ठीक होगा? डिस्काउंट काटने के बाद वाला पैसा ही तो लोगे। तुम ये कह रहे हो इसमें से मैं 5 रुपए और काटूं, क्यों काटूं? लिखा तो है 25 पेबल है, और पेबल डिस्काउंट के बाद वाला होता है, तो टोटल ये 30 का है। और अगर ये 30 का है तो 30 और 25 ये हो गया, कितना हो गया? 55, ये 45 का बन जाएगा। लिखेगा भाई वो, तुम शब्द काट रहे हो यार। कह रहा पेबल ना लिखे तो वो फिर कुछ और लिखेगा। डिस्काउंट काटने के बाद वाली वैल्यू देगा ना वो हमें। आगे चला जाए, इसके अंदर और कुछ नहीं है। डिस्काउंट रिकॉर्ड करने के ऊपर आप जानना चाहेंगे क्या? इसके अंदर बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। जनता ने कितने डिवेंचर मांगे हैं? तो 6000 इंटू 25, ये इसके अंदर आ जाएंगे वैल्यूज, इसमें तो कोई टेंशन नहीं होगी। इस एंट्री के बारे में हमें कौन बता सकता है? लविशा। डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। हाँ 5 इंटू 6000, 25 इंटू 6000 और 30 इंटू 6000। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहां पर क्रेडिट करके आपको रिसीव कर लेंगे, क्योंकि यही वो पैसा जो हमें चाहिए। इसे मत कर देना, फिर तो तुमने डिस्काउंट दिया ही नहीं, ठीक है ना? इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। हाँ यहां देखिए जरा, इन सारी जर्नल एंट्रीज को अगर मैं हटा दूं तो इन सब की जगह सिंगल जर्नल एंट्री क्या आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट इतना, डिस्काउंट डिबेंचर इशू का यहाँ पे खर्चे हैं, इसका मतलब कितने हैं? 20,000। तो 20,000 का खर्चा डेबिट हो गया, डिस्काउंट डेबिट हो गया, 13% डिबेंचर्स में इतना आया। ये सिंगल जर्नल एंट्री में मैंने सारी चीजों को मर्ज कर दिया है। बात समझ आ रही है? तो इनका आगे क्या प्रेजेंटेशन होगा उसके बारे में बात करते हैं, सुनिएगा। अब यहां पर एक तो आपका ये वाला डिस्काउंट डेबिट हो गया 30,000 का, ठीक है। उसके अलावा आपके डिवेंचर इशू के खर्चे कितने हैं? 20,000 के। तो आपने इन दोनों खर्चों को राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के लिए पहला रूल सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा। प्रीमियम क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा, और यहाँ पर जो डिवेंचर इशू हैं वो भी डिस्काउंट पर इशू हैं, तो प्रीमियम ना पुराना था ना इस साल हमारे पास क्रिएट हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और इन दोनों डेबिट आइटम्स को क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ नीचे वही वाली बात लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। बेटा अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला ना राइट ऑफ करना है, और वो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो भी वो आपको डालनी है। वो ये कह रहा है ना इवन पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो भी आपको डालनी है, ठीक है। जरा इसके बैलेंस शीट के बारे में हम और बातें कर लें थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि आपने इन दोनों खर्चों को 50,000 को कहां से राइट ऑफ किया है, तो ये इसके अंदर भी जाएगा 50,000 का खर्चा, हाँ या ना? और ये यहां जाके 50,000 का क्या बना देगा?
लॉस, क्योंकि ऊपर कोई इनकम तो है ही नहीं फिलहाल, तो ये लॉस इसके अंदर चला गया रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, कोई दिक्कत। उसके अलावा आपके जो डिबेंचर इशू हैं, बेशक आप यहां पर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, पर आपका डिबेंचर है कितने का, तो जनता को आपने 100 रुपए का मालिक ही तो बनाया होगा, तो 6000 इंटू 100, 6 लाख रुपए इसके अंदर आएंगे। आपको पैसा देखो, आपके पास पैसा कैसे आया 5.5 लाख, अरे क्योंकि 30,000 आपने डिस्काउंट में कम लिए, तो आपके पैसे कुछ तो यहीं घट गए, और 20,000 रुपये आपके पॉकेट से गए भी हैं, तो बचे तो 5,50,000 ही होंगे। तो बैलेंस शीट अभी भी इक्वल आ रही है 5.5 लाख और 5.5 लाख। ठीक है, चला जाए आगे। हाँ जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर नॉन कैश। ठीक है, इसमें क्या सुनो, कह रहा है डिबेंचर्स इशूड फॉर नॉन कैश फॉलोइंग, प्रमोटर्स को दे देते हैं उनके सर्विसेज के लिए, अंडरराइटर्स को भी दे देते हैं हम। अंडरराइटर्स को क्यों देते हैं, क्योंकि अगर जनता हमारे शेयर नहीं मांगेगी तो ये अंडरराइटर्स, जो कि जनरली बैंक्स होते हैं, तो ये अंडरराइटर्स हमारे शेयर और डिबेंचर ले लेते हैं, उसके बदले में इनका कमीशन हमें देना पड़ता है। अब उस कमीशन के बदले आप पैसे दो, चेक दो, या और शेयर डिबेंचर भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये वेंडर्स को भी दिए जाते हैं और एक रनिंग बिजनेस को खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। आइए जरा देखो, यहां पर एक एक चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल है एक पर्टिकुलर क्लास में सारी चीजों को खत्म करने के लिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन को सिर्फ कनेक्ट करके दिखा सकता हूं। ठीक है, देखिएगा, हमने एसेट कितने, कौन है ये, गोल्डन, किससे खरीदा है, और बुक्स किसकी हैं, बुक्स गोल्डन की हैं। तो गोल्डन ने एसेट कितने की ली है, 5,50,00,000 रुपए की, और लाइबिलिटी कितने की ली है, तो इन दोनों की नेट वैल्यू निकाल लो, 4,24,00,000, और ये कितने में ली है बता ही नहीं रहा, परचेज कंसिडरेशन नहीं दे रखी, कैसे निकालोगे परचेज कंसिडरेशन, कह रहे कंपनी इशूड 8% वाले डिबेंचर, और एक कितने का है, कह रहा पर हमने तो प्रीमियम पर दिया, हमने तो प्रीमियम पर दिया, इसका मतलब हमने 500 रुपए का डिबेंचर 530 रुपए में दिया होगा, 530 रुपए में दिया होगा। क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर परचेज कंसिडरेशन भी नहीं दे रखी, और अगर इसमें परचेज कंसिडरेशन, या तो परचेज कंसिडरेशन दे दे, या फिर नंबर ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर का इशू प्राइस वो भी नहीं दे रखा। डिबेंचर का इशू प्राइस तो है, पर डिबेंचर के नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, तो मैं उन्हें मल्टीप्लाई करके भी परचेज कंसिडरेशन नहीं निकाल सकता, इसीलिए मैं इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या मान लूंगा, परचेज कंसिडरेशन मान लूंगा बाई चांस, क्योंकि है ही नहीं। उसके बाद आपने इसी वैल्यू को यहां पर पेमेंट करनी है, जब आप इसकी पेमेंट करोगे तो अब आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे यहां पर, कैसे, 4,24,00,000 को आप डिवाइड कर दो कितने से, 530 से, नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे, तो इतना इंटू 500 ये किस में आ जाएगा, और इतना इंटू जो बीच का जो 30 रुपीज है वो इसमें आ जाएगा। ध्यान रखना इसका नंबर मिलता है। ठीक है, देखो जरा डिफरेंस पहचानना, मैंने 4-5 क्वेश्चन लगाए हैं इसके। कह रहे दिशा ने कीर्ति से एसेट खरीदी है कितने की, और लाइबिलिटी खरीदी है कितने की, तो इन दोनों का डिफरेंस बन गया 5 लाख की नेट एसेट्स। अच्छा, 5 लाख की एसेट मैंने कितने में खरीदी, 6 लाख में मैं खरीदूंगा तो मेरा तो नुकसान है, वो गुडविल में डेबिट करूंगा, 1 लाख रुपए महंगा खरीद रहा हूं। एक बात तो अब यहां पर इजी हो गई कि मुझे इसको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे, 6 लाख। कह रहा 6 लाख की पेमेंट मैंने कैसे की है, 100 रुपए वाले डिबेंचर 20% के प्रीमियम पर, तो इससे मैं आपको क्या निकाल दूंगा, नंबर ऑफ, तो इसकी पेमेंट करो 5,000 इंटू 100 इसके अंदर, और 5,000 इंटू 20 इसके अंदर। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले में क्या फर्क है, परचेज कंसिडरेशन, उसके अंदर परचेज कंसिडरेशन नहीं थी और ना ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे। बात समझ आ रही है, जरा एक बार इसे रीड करिएगा। ये जितने भी नोट मैंने अटैच किए हैं सिचुएशन के हिसाब से हैं और सही जगह पर होते हैं जहां ये रीड करना इंपॉर्टेंट होता है।
हो जाए तो बताना। हो गया? आइए देखो जरा इसके अंदर क्या है सिस्टम। कह रहा है जे लिमिटेड ने के लिमिटेड से मशीनरी जो कि कितने की है, 3.5 लाख रुपए की मशीनरी है। इसकी एंट्री तो सिंपल है। कह रहा है उसके बाद कह रहा है हमने 50,000 रुपए तो उसको इमीडिएटली पे करने हैं, तो इसी के लिमिटेड को मैंने डेबिट कर दिया। अब कितने बच गए? 3 लाख। तो वो 3 लाख यहां डेबिट करो। कह रहा है 3 लाख के बदले मैं उसे 3,10,000 रुपए के डिबेंचर दे रहा हूं भाई। अबे मैंने अगर किसी को 3 लाख रुपए देने हैं और मैं उसे जो डिबेंचर दे रहा हूं उनके ऊपर लिखा है 3,10,000 फेस वैल्यू, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये डिस्काउंट पे हो, वरना पॉसिबल ही नहीं है। इसे गुडविल में डेबिट नहीं करना है। हाँ, एक एसेट खरीद रहे हो सिंबल। गुडविल तो तब आती जब पूरा बिजनेस खरीद रहे होते तुम, एसेट भी और लायबिलिटी भी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना सिस्टम को। 3 लाख रुपए इसके अंदर, 10,000 का डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं एक्स लिमिटेड ने एसेट खरीदी है 8 लाख रुपए की, वेरी गुड। लायबिलिटी खरीदी है 1 लाख रुपए की, और किससे खरीदी है? वाई लिमिटेड से। अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कह रहा है 2 लाख रुपए हमने उसे अभी देने हैं, तो ये तो 2 लाख रुपए पे करने की जनरल एंट्री अलग हो जाएगी। अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है ना। आगे चलो। कह रहा है बैलेंस वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ इतना 10% डिबेंचर्स इन, यहां से भी नहीं पता चलेगा या चल जाएगा? बताओ। परचेज कंसिडरेशन भी नहीं है क्या? नहीं है। ना ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, तो क्या करूं? इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या ले लूंगा? परचेज कंसिडरेशन। तो इसको सेटल कर दो। 7 लाख में से कितना सेटल हो गया? तो 5 सेटल करने हैं। 5 सेटल करने के लिए आप डिबेंचर कितने के दे रहे हो? 5 लाख रुपए देने के बदले में 4,75,000 रुपए के डिबेंचर दे रहे हो। मतलब महंगा जा रहा तुम्हारा डिबेंचर, तो प्रीमियम पे जा रहा होगा, तो प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है स्टार ने मॉडर्न से क्या खरीदा है? एसेट्स। कैसे कैसे? प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एट वाली वैल्यू लेंगे। ऑफ वाली वैल्यू उसकी है, हमने इतने में लिए एट पे, तो हम एट वाली वैल्यू लेंगे ना। और ये 7.5 लाख में ली है, और फर्नीचर कितने में लिया है? 1 लाख में। एसेट्स की वैल्यू कितनी बन गई? एसेट्स की वैल्यू बन गई 48.5 लाख। ठीक है, और उसके अलावा कह रहा है हमने ये सामान लिया कितने में? भाई 45 में लिया है, क्लियर दे रखा है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन अगर मैं यहां लिखूंगा तो भाई आप 45 में अगर चीज ले रहे हो तो सस्ता ले रहे हो, तो जो सस्ता है वो कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद आप इसकी पेमेंट करना शुरू करो। क्या कह रहे हैं? कह रहे 3 लाख रुपए का तो मैंने उसे कैश देना है, तो कैश लिखो या बैंक लिखो, कोई अंतर नहीं है। ये क्लियर है? अब आपने 3 लाख रुपए दे भी दिए, तो कितने देने थे? तो कितने रह गए? 42 की सेटलमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? 42 लाख। कह रहा है हमारा 500 रुपए का डिबेंचर है पर प्रीमियम पे है, तो 525 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे आई थिंक 8,000 या 80,000। नहीं, वो तो पता चल रहा है अमाउंट को डिवीजन करके। 8,000 वैल्यू कैसे निकलेंगे ये दोनों? 8,000 इंटू 500 और 8,000 इंटू 25। कोई डाउट है? चलो तो फिर ऐसे बोरिंग क्यों बैठे हो? हैं? बताओ। मैं तुम्हारी तरह बैठूं तो मेरे पास वजह है, तुम्हारे पास क्या वजह है? बोलेंगे तो फिर कहेंगे बोलते हैं। हाँ, तो बोलोगे तो यही बोलेंगे ना, बोलते हैं, यही बोलेंगे। गुंजन ने वृंदावन से, अरे वृंदा के ऐसा पूरा नाम क्यों लिखता है? कह रहा है गुंजन ने वृंदावन से रनिंग बिजनेस खरीदा है। ठीक है, अब वो भी कितने में खरीदा है? 25 लाख रुपए में। तो परचेज कंसिडरेशन दे तो दी, तो परचेज कंसिडरेशन को यहां पुट करो। और
ये पेमेंट है, इसको 2 मिनट रोक लो, नीचे आ जाओ। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स, ये हैं बुक वैल्यूज, यूजलेस। सीधा इन वैल्यूज को उठाओ। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की, कोई दिक्कत नहीं है। पेटेंट्स 40,000 की, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर्स सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन। डेटर्स तो 8 लाख के ही हैं, प्रोविजन मेंटेन करना है आपने, तो 8 लाख और 8 लाख का 5% यानी कि 40,000। तो आपको क्या करना है, डेटर्स पूरे लेंगे और प्रोविजन अलग से क्रेडिट करेंगे। माइनस मत कर देना भाई, वरना डेटर्स तुमने खुद कह दिया गंदे हैं। गंदे नहीं है, शक है, शक है। उन्होंने मना थोड़ी किया हम नहीं देंगे, हमें लग रहा है शायद नहीं देंगे, तो डेटर्स तो पूरे 8 के ही हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टॉक और क्रेडिटर्स ये दोनों भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब आप एक बात सोचो, आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी है? एसेट्स की वैल्यू 9 और 8, हाँ, बेसिकली एसेट्स की वैल्यू में से क्या निकालना है आपने? ये दोनों माइनस करने हैं, हाँ या ना? वो क्या आएगा? नेट एसेट्स। फिर उस वैल्यू को आपको किसके साथ कंपेयर करना है? परचेज कंसिडरेशन के साथ। फिर आपको क्या मिल जाएगा? या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। यहां कैपिटल रिजर्व मिल रहा है। उसके बाद हमने इसकी पेमेंट करनी है, तो इसकी पेमेंट के लिए हम 2 रास्ते अपना रहे हैं। कह रहा है मैं उसे 4 लाख रुपए तो चेक दे रहा हूं, तो 4 लाख रुपए की एंट्री अलग आ गई। अब कितने रह गए? 21। तो 21 की पेमेंट करने से पहले आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ, तो 20,000। तो 20,000 इंटू 100 इसके अंदर आएगा, और 20,000 इंटू 5 इसके अंदर आएगा। अच्छा, फिलहाल 5 इसलिए लिया क्योंकि ये 100 है, अगर ये 500 हो तो 25 ले लेना। ठीक है, देखो जरा यहां पर कह रहा है हमने, एक कंपनी ने एसेट्स खरीदी हैं कितने की? 6 लाख रुपए की। ठीक है, और लायबिलिटीज कितने की हैं? 1.5 लाख। तो नेट एसेट कितनी हो गई? 4.5 लाख। 4.5 लाख। कह रहा है हमने खरीदा कितने में? 480। तो मतलब 30,000 गुडविल के हैं। तो उसकी पेमेंट के बारे में बात करते हैं जरा। कह रहे उसकी पेमेंट कैसे करनी है? 4,80,000। 4,80,000 की पेमेंट करना चाह रहे हैं, और कह रहे कैसे करना चाह रहे हैं? 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% के प्रीमियम पर है, मतलब 110। तो 110 के हिसाब से नंबर ऑफ डिबेंचर अजीब आ गए। तो हमें ये कैसे वैल्यूज लानी होंगी? ये वाली तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो सेम ही वैल्यू आ गई। ये कैसे आई है? 43, ये वाला पार्ट 4363 इंटू कितना? 100 इसके अंदर आ गया, और 4363 इंटू कितने रुपए का प्रीमियम है? ये इसके अंदर आ गया, और इसके अंदर आएगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को निकालने का तरीका भी है, पर मुझे डिस्कस नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल उसका प्रॉपर तरीका है, निकल जाता है कि भैया बिना बैलेंसिंग के निकाले तो कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो ध्यान रखना, यहां पर कैश कब यूज करना है आपको? जब आपके नंबर ऑफ डिबेंचर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तब जाके आपको ऐसा करना होगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किस चीज की? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल की बात करते हैं। कोलेट्रल के केस में आपको पता ही होगा क्या होता है। कंपनी बैंक से लोन ले लेती है, लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बिल्कुल अलग है, और इसके 2 मेथड होते हैं, एंट्री मेथड और नो एंट्री मेथड। बैंक से लोन लेने की एंट्री दोनों केसेस में सेम है। उसके बाद कंपनी अपनी 2 तरह की एसेट रखती है, एक फिजिकल एसेट और एक डिबेंचर्स। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, मतलब ये कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर की जगह कोई भी एसेट हो सकती है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। बेसिकली ये एसेट हमारे पास ही रहती है, बस इसके सेलिंग राइट्स हमारे पास नहीं रहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एसेट इसको बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी भी आप इसे कह सकते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं है। पर कंपनी बदले में और क्या देती है?
सेकेंडरी सिक्योरिटी है, एडिशनल सिक्योरिटी, जिसे टेक्निकली कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोला जाता है। तो जब कंपनी इस डिबेंचर को बैंक को देगी, अच्छा इस डिबेंचर के बदले तो कुछ नहीं मिल रहा, बताओ, लोन तो वैसे ही मिल गया था आपको पहले ही, ये तो खाली आपने सिक्योरिटी के तौर पे दी है। तो इसको इशू करने की एंट्री आप यहां नहीं डालते हैं, पर इस मेथड में आप उसकी एक एंट्री पास कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? लगाओ 2-4 मिनट इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ो। सर इसका बैलेंस शीट में जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या? इसका बैलेंस शीट में जो रिप्रेजेंटेशन, हाँ मैं अभी बताऊंगा बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा, हम बात करने वाले हैं। सर 4th पॉइंट बता। 4th पॉइंट, 1 2 3 4, debentures are issued as collateral security when the borrower is not in a position to give any other asset as a collateral security। वैसे collateral का मतलब एडिशनल है, यानी कि सेकेंडरी। आप अपनी 2 फिजिकल एसेट्स भी आप उनको दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने मशीन रख दी, उसके अलावा आप कोई और पर्टिकुलर दूसरी एसेट भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बैंक आपसे और सिक्योरिटी चाहता है तो आप अपने डिबेंचर देते हैं। एडिशनल, इसका नाम ही एडिशनल है, कह रहा है बाद में अगर आपकी बाकी एसेट्स संपूर्ण नहीं है, सेटिल मतलब वो सफिशिएंट नहीं है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, फिर आप अपने डिबेंचर यूज करते हैं। पढ़ लिया है क्या? चलें फिर, बैठे रहो। मेरी तरफ मत दे कि इसको देख ले। नहाया नहीं है क्या तू आज? नहाया था? लगने रहा। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? कौन से सारे नहा के बैठे हो तुम लोग? हाँ रहने दो। आज सरस्वती पूजा थी। अच्छा हाँ, चलें आगे, आओ थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो जरा। कह रहा है एक कंपनी ने 5 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया, तो ये वाली एंट्री दोनों मेथड्स में, ठीक है ना, और उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या परसेंटेज रहने वाला है, उस परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, हालांकि इंटरेस्ट दिया जाएगा। कह रहा है कंपनी ने इशू कर दिए 7.5 लाख रुपए के 10% वाले डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा कंपनी ने कोई फिजिकल एसेट भी दी होगी तो उसकी कोई भी एंट्री दोनों केसेस में नहीं डलेगी। डिबेंचर कितने के दिए हैं? 7.5 लाख, उसकी एंट्री आप यहां पर नहीं डाल रहे हैं, पर यहां पर आप उसे रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। क्लियर है? तो दोनों केसेस में बैलेंस शीट में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहला केस कह रहा है व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, इस एंट्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में बैलेंस शीट में आप देखो, अगर जो मेन बैलेंस शीट का जो पार्ट है, मेन पार्ट दोनों केसेस में बिल्कुल सेम बना हुआ है, अंतर केवल नोट्स टू अकाउंट के अंदर है। अंतर को देखो क्या है, मतलब मैं नहीं समझता ये कोई ऐसा टॉपिक है जो बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। अंतर है ही क्या, खाली नोट्स टू अकाउंट के अंदर एक अंतर, बस। समझ आ गई ये बात? चलें आगे। यहां से जो फाइनल अमाउंट ऊपर जाएगा वो 5 लाख ही रहेगा, चाहे तुम ये वाली एंट्री मत डालो और चाहे तुम ये वाली एंट्री डाल लो। आओ इस केस में देखिएगा क्या है। कह रहा है ये कंपनी का फर्स्ट ईयर है, ये कंपनी का सेकेंड ईयर है।
अच्छा, इस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट मांगी है, पर पता है कब की मांगी है? सेकेंड ईयर के एंड पे मांगी है। क्या कह रहा है? कह रहा है फर्स्ट ईयर में कंपनी ने लोन लिया और बदले में डिबेंचर इशू कर दिए एज कोलेक्टरल, और कह रहा है फर्स्ट ईयर में ही नहीं, फर्स्ट ईयर में खाली इतना ही काम किया, एक ही लोन लिया है, कितने का? 30 लाख। अब ये बताओ यहां पर आपकी लायबिलिटी कितनी है? 30 लाख के 60 लाख? 30 ही एक्चुअल लायबिलिटी यही है, ये कोई लायबिलिटी थोड़ी है। ये तो लायबिलिटी तब बनेगी जब तुमने इसके पैसे टाइम पर नहीं दिए, ये तो सिर्फ एक सिक्योरिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे तुमने बोला लायबिलिटी इज 30 लाख। कह रहा फिर हम यहां पर पहुंचे, कह रहा हमने यहां पर एक और लोन ले लिया और एक और कोलेट्रल कर दिया, तो यहां पर लायबिलिटी कितनी है? यहां पर लायबिलिटी 30 की ये रही और 50 की ये रही, तो यहां लायबिलिटी हो गई 80। यहां लायबिलिटी कितनी थी? तो ये 30 यहां जाएगा और ये 80 यहां जाएगा। इस 80 का रीजन हमें देना है, 30 का रीजन नहीं देना, 80 का रीजन देना है, क्योंकि जो बैलेंस शीट मांगी है वो यहां की मांगी है। तो एक बार बैलेंस शीट के अंदर का नोट चेक करो। जर्नल एंट्री चारों दिखानी है और बैलेंस शीट केवल सेकेंड ईयर के एंड के दिखानी है। कुछ बच्चों को हैबिट होती है ये वाला टाइटल यूज नहीं करते हैं, ऊपर के ये फॉर्मेट्स नहीं लिखते हैं, तो ये मार्क्स कटेंगे आपके। इसमें भी तो एक्सट्रैक्ट है ना? हाँ, ये एक्सट्रैक्ट ही है, बिल्कुल सही, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिख सकते हैं। चलें आगे। एक और क्वेश्चन, कोई बोर हो रहा है तो बताइए प्लीज, उसको यहां बुला के एंटरटेन करवाते हैं। हाँ जी, कह रहा है कंपनी ने, देखो जरा, कह रहा है 25,000, यार ये 25,000 क्या है? क्वांटिटी। कह रहा है 25,000 9% वाले डिवेंचर, और एक कितने का था? 100 रुपए का, इशू किए हैं प्रीमियम पे। यार ये तो लिखा ही नहीं है पैसा कैसे लेना है, इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे रखी, तो एक बार में ले लो लमसम में। तो ऐसे केस में आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का सहारा लेते हैं। तो पैसा लोगे कितना? 100 इंटू 104 इंटू 25, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश का एग्जांपल। उसके बाद इसी क्वेश्चन में, इसको छोड़ दो, यहां आ जाओ। कह रहा है कंपनी ने सेम डेट पर एक एसेट खरीदी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, उसके अलावा लायबिलिटी ली है 70,000 रुपए की, तो पेमेंट कितनी बनती है? 9,30,000 की। अब 9,30,000 कह रहा है 4 लाख हमने उसे कैश में देने हैं, ये चले गए, तो बाकी के कितने रह गए? 5,30। कह रहा है 5,30 की सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए के डिबेंचर दे रहा हूं, तो वो प्रीमियम आ जाएगा। तो दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर नॉन कैश का एग्जांपल। सेम क्वेश्चन में कोलेट्रल भी करना है, तो 6 लाख रुपए का लोन है और 6 लाख का कोलेट्रल है, ठीक है। तो यहां पर डिबेंचर कितनी तरह से इशू किए गए हैं? 3 तरह से इशू किए गए हैं। तो डिबेंचर्स की जो वैल्यू है 25 लाख ये रहा, एंड 25 लाख के अलावा 5 लाख ये रहा, उसके अलावा है तो ये भी, पर लायबिलिटी ये है, हाँ या ना? हाँ, तो 25 और 5 30 और 6 36 के डिबेंचर्स में से 6 लाख का सस्पेंस माइनस कर देना है, और जो बैंक लोन एक्चुअल लायबिलिटी है ये लोन अलग से दिखेगा। 2 लायबिलिटी ने, ये वाली एक्टिव लायबिलिटी ये है और ये भी एक एक्टिव लायबिलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कुछ पूछना है? एक बार बैलेंस शीट पूरी देख लो इसकी टैली करके। कुछ बच्चे तो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सामने मैं खड़ा हूँ, इसकी तरफ, मेरी तरफ नहीं। उनको अभी कह दिया जाए ना जाने के लिए, तो वो अभी तुरंत चले जाएंगे। समझ भी गए होंगे। रात को रजाई ऊपर डाल के इंस्टाग्राम चलाते होंगे ना? हाँ,
हम समझ सकते हैं। नहीं, इंस्टाग्राम क्या होता है? किलोग्राम का भाई। चलें आगे, आगे बढ़ें। यथार्थ क्यों मुंह बना रहा है? नहीं, ओके चलो, नहीं चलो। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। टॉपिक का मतलब क्या है एलबी? मना कर रहा है? कर रहा नहीं। टॉपिक का मतलब पढ़ के तो बता दे। इशू ऑफ डिबेंचर कह रहा है इशू की एंट्री डालनी है, पर बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद जब डिबेंचर के पैसे लौटाने, उसको ध्यान में रखकर इशू की एंट्री डालनी है। याद आ रहा है टॉपिक? आओ गधे, गर्दन हिला देते हैं बस, हाँ मोर के जैसी। हाँ वही जो तुमने सुना, मूर्ख के जैसी। ठीक है, कह रहे कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया है, ठीक है, 6% वाला है, कितने का? 10 रुपए का। चलो अच्छा, ऐसा हो सकता है आप 10 के बदले 10 ही लो। अच्छा, आप आज ही बता दोगे कि इनके पैसे कंपनी कब लौटाएगी और कितने लौटाएगी, तो 10 के बदले यहां पर 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पर 10 से कम नहीं हो सकते। तो आपको इशू की एंट्री डालनी है, पर बाद में क्या है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, उसका ख्याल रखना है बस। ऐसा क्यों करते हैं? प्रूडेंस की वजह से। प्रूडेंस हमें क्या कहता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान, लायबिलिटी, खर्चा नजर आ रहा है, आज ही रिकॉर्ड करो, है ना। प्रूडेंट होके चलना चाहिए एक अकाउंटेंट को। चलो जरा जर्नल एंट्री पे बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं, टॉपिक अगर क्लियर हो गया है तो। ठीक है, जैसे यहां पर पहला केस क्या क्या है, पहला केस छोड़ो, सीधा इस पे आओ। कह रहा है एक कंपनी ने 40,000 रुपए लिखा, यार यहां पर क्वांटिटी नहीं लिखी, तो एक कितने डिबेंचर हैं? कितने भी हो सकते हैं। अगर 100 रुपए का है तो 400 है, अगर 10 रुपए का है तो 4,000 है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो आप कुछ भी मान लो जो आप कहें। 10 रुपए का मानो, बोलो। तो इसका मतलब कंपनी ने 4,000 डिबेंचर इशू करे हैं, और क्योंकि 10 रुपए का एक है तो 10 के बदले लिए कितने हैं? इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5%, बताओ। ऐसा करो फिर, 100 रुपए का मान लो, अगर आप इसे 100 लेंगे तो 105 रुपए का इशू किया है, हाँ या ना। और बाद में क्या है, कह रहा है बाद में हम 100 के बदले 100 ही लौटाने, मतलब बाद में कोई नुकसान नहीं है। काम आसान हो गया। चलो जरा कैसे एंट्रीज डालें, बोलो। लमसम में है ना यहाँ तो काम। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड हाउ मच है? 40,000। अबे आज पैसा कितना आएगा सोचो, 105 इंटू 400, 105 इंटू 400, हाँ आ जाएगा 42,000। हाँ, 42,000 को स्प्लिट करो, 40,000 इसके अंदर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर 2,000। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहूं रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो इसका मतलब यहां पर फिर 110 है। तो क्योंकि बाद में 10 रुपए का नुकसान है, तो वो यहां पर लॉस के नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना? 400 इंटू 10, तो 4,000 रुपए का नुकसान, और 4,000 ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से क्रेडिट होगा। दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दिस इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना? अच्छा, ये हमारे लिए पता है बैलेंस शीट में कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट में, अगर मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाऊं तो ये इस साल की बैलेंस शीट में किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर दो होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड, तो इसके अंदर जाएगा ये। पर ये कहां जाएगा 4,000? किस चीज का बेटे? क्या ये 4,000 ही तो लिखा जाएगा? वहां पे 10 रुपए का नुकसान है ना, तो 10 को ही तो मल्टीप्लाई करोगे तुम 400 से। हाँ हाँ, अब मैं ये पूछ रहा था, ये वाला तो इसके अंदर चला गया, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ये कहां जाएगा 4,000?
ये भी तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी पागल है। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब जब आपको डाउट हो, इसमें क्या डाउट है, क्लियर है, देने पड़ेंगे। तो ये लाइबिलिटी है भाई, क्योंकि इसके पैसे 5 साल बाद देने हैं, लाइबिलिटी है। तो कहाँ जाएगी, करंट है कि नॉन करंट? नॉन करंट है, पता है 5 साल बाद देने हैं। अब सोचो नॉन करंट में भी ऑप्शंस होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर के अंदर जाएगी। ठीक है, पल्ले पड़ गई है बात। अच्छा, उसी के अंदर एक केस और भी है छोटा सा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोलूं कि मैं आज 400 डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं 100 रुपए का, पर मैं 100 के बदले 90 ले रहा हूं, और बाद में मैं 100 के बदले 108 दूंगा, तो ऐसा करो 400 को एक मान लो, छोड़ दो 400 को, बताओ सिर्फ एक डिबेंचर है मान लो मेरे पास, तो आपको 90 रुपए ही मिलेंगे पहली एंट्री पे, तो लोग भेजेंगे ही 90, पर आपको रिकॉर्ड पूरे 100 करने पड़ेंगे। आप इस 10 को फिलहाल डिस्काउंट मानोगे, पर क्योंकि आपको यहीं पर वो बाद के, तो ये हो जाएगा टोटल 18। अब इसे रिकॉर्ड करना है किस नाम से, लॉस में। अच्छा, अगर वो नहीं होता तो ये वाला डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड होता। बात समझ आ गई। उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम, पागल हो क्या, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तब होता है जब तुम आज फालतू लो, क्या लिखो, 8 रुपए। बात समझ आई। उसके बाद जब तुम 4-5 साल बाद का टाइम आ जाएगा, तो ये दोनों चीजें यहां पर डेबिट हो जाती हैं, और टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक करके पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, इस केस में वैल्यूज का ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है लग्जरी कॉस्मेटिक्स इशूड कितने, 30 लाख। ये तो क्वांटिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9% वाले डिबेंचर्स हैं, कितने का ईच, एट अ डिस्काउंट ऑफ, मतलब आज 500 के बदले 480 ले रहे हैं, और बाद में 500 के बदले 525 देंगे ना, 5%, हाँ या ना। अच्छा, इसका मतलब आज 20 रुपए का नुकसान है और बाद में 25, तो टोटल नुकसान 45 का है। ठीक है, ऐसा करो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स को 1 मान लो। अब बताओ, पहली एंट्री 480 से डलेगी, दूसरी एंट्री में कुछ भी बोलते हो, कुछ भी, जरा वैल्यूज का ब्रेकअप चेक कर लो। 580, अबे पी के बैठते हो क्या, पी के आमिर खान, यार तुम लोग मतलब बिल्कुल ही बंद दिमाग करके आते हो क्या भाई। एक बात बताओ, आज आपको लेने कितने पैसे, कह रहा है 480 कैसे लेने हैं, कह रहा है 200 रुपए तो हम एप्लीकेशन पे लेना चाहते हैं पहली इंस्टॉलमेंट पे, तो ये आ गया। उसके अलावा कह रहा है बाकी हम कब चाहते हैं, तो ये कितने, 280 ही तो लोगे, हालांकि बनती इंस्टॉलमेंट 300 की है, डिस्काउंट छोड़ने के बाद तो 280, तो ये कितने की हो गई। अब बताओ, दिमाग खोलो, तो पहली पे कितने आएंगे, 200 ही तो आएंगे, और इसमें भी 200 ही रहेंगे। इसमें आओ, तो या इशू का नुकसान और बाद में रिडेम्पशन का नुकसान सारा कौन सी एंट्री में रिकॉर्ड होगा, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में रिकॉर्ड होगा। बताओ, टोटल इंस्टॉलमेंट 300 की है, तो इसके अंदर तो 300 ले लो। आपको अलॉटमेंट के नाम के पैसे कितने लेने हैं, तो 280 इसमें ले लो, और शुरू का नुकसान और बाद का नुकसान वो सारा लॉस में डेबिट कर लो 45, और 2 प्रीमियम ऑन कितना, 25। बात समझ आई। उसके बाद अगली एंट्री में क्या करोगे, ये 280 को क्रेडिट करके रिसीव कर लो। समझ आई, गधे, अकल बेच खाई है बिल्कुल।
इसमें थैंक यू, इसमें प्रीमियम भी है, पर ध्यान रखना वैल्यूज को 2 इंस्टॉलमेंट में बांटा गया है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, यहां तो प्रीमियम ले रहे हैं और बाद में प्रीमियम देंगे, तो यहां का प्रीमियम हमारे लिए फायदा है, पर वो वाला प्रीमियम हमारे लिए नुकसान है। तो नुकसान बन के इस एंट्री में डेबिट होगा और लायबिलिटी बन के इसी एंट्री में क्रेडिट भी होगा। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और उसके ऊपर टीडीएस। कोई बात नहीं, मैं टीडीएस डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, टीडीएस डिस्कस नहीं करते हैं, इंटरेस्ट तो डिस्कस कर लेने दो। वो भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दूं? हैं, गाजर का हलवा बनाया क्या किसी के घर पे? है कोई जल्दी है घर पहुंचने की? अच्छा अच्छा, ओके, पसंद ही नहीं है। सुनो, कह रहा है कि 509% वाले डिबेंचर हैं, ठीक है, और एक कितने का है? हाँ, तो आज बेसिकली पैसा कितना लिया जा रहा होगा? 500 के बदले तो 480 ले रहे हैं हम। ठीक है, और कह रहा है इसकी पेमेंट कब होनी है डिबेंचर्स की? 3 साल बाद हम पैसे देंगे। ठीक है, तो 3 साल बाद, यानी कि इसके पैसे हमने यहां पर देने हैं। तो यहां पर देने कितने हैं, कुछ बता रहा है? लिखा है कहीं पर? हाँ, कह रहा है 5% के प्रीमियम पर, तो 500 के बदले 525, इसका मतलब 25 रुपए का नुकसान ये रहा, 20 रुपए का नुकसान ये रहा, तो टोटल हो गया 45 का नुकसान। कोई दिक्कत नहीं है, चलो 45 का नुकसान। पहले तो इशू की एंट्री रिकॉर्ड करवाओ। 500 इंटू 480। अबे हाँ या ना? दम तोड़ के बैठते हो भाई, बिल्कुल कसम से। कितना आ गया? 500 इंटू 2,40,000। रियली? हाँ ठीक है, 2,40,000 आपको आज मिल रहा है। अब 2,40,000 को एडजस्ट कराओ, डिबेंचर्स तो 2.5 लाख के हैं, लॉस डेबिट होगा कितने से? 45 इंटू क्या? 500 इंटू 45, तो 22,500। और यहां पर प्रीमियम ऑन हाउ मच? 500 इंटू 25, वो बाद का 12,500। अब बात करते हैं, कह रहा है कि ये जो 9% है इंटरेस्ट की रेट होती है, कह रहा है ये इंटरेस्ट कंपनी कब कब देगी? कह रहा है कंपनी ये इंटरेस्ट एक तो 30 सितंबर को, यानी कि एक बार यहां देगी और एक बार यहां इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट टीडीएस को हम अभी बात में नहीं ले रहे हैं अपने डिस्कशन में। कैसे कैलकुलेशन होगा यहां पर इंटरेस्ट का? इस वैल्यू के ऊपर होता है। 2.5 लाख का 9% 6 महीने के लिए है जी। की कह रहे हो तुसी? 2.5 लाख का 9% 11,250 रुपए। जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 11,250 टू डिबेंचर होल्डर। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,200। बस 2 ही एंट्री डालेंगी और सेम 2 जर्नल एंट्री यहां पर भी डालेंगे, पर यहां पर एक तीसरी एंट्री और भी आएगी। किसको? क्या कहा तुमने? एक तो इस इंटरेस्ट को और यहां पर जो इंटरेस्ट आएगा इन दोनों को राइट ऑफ करने की, उसकी एंट्री क्या होगी वंशिका? बहुत बढ़िया। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अमाउंट बताना तो इसको डबल कर दें, ऐसा बोल सकते हैं नालायक। एक तो ये, एक तो वो। हाँ, 11,250 और 11,250 टोटल हो गया 22,500। बुद्धि से पैदल। क्या कोई और जर्नल एंट्री भी होगी क्या यहां पर वरुण? हाँ, इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री भी होगी। इसको राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम नहीं है हमारे पास, तो फिर वही एसपीएल यूज होगा। तो ये भी एसपीएल में गया और ये भी एसपीएल में, तो दोनों भाई साहब इसके अंदर यहां पर रहेंगे। ठीक है,
टेंशन ना लो, मैं उतना ही करूंगा जितना इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, आपने डिबेंचर कहाँ इश्यू करे हैं? 1 अप्रैल को। कह रहा है यहां पर डिबेंचर की डेट क्या है इंटरेस्ट की? 30 जून और 31। अच्छा, यहां तक का इंटरेस्ट आप लगाओगे और पैसे दे दोगे, फिर यहां तक का इंटरेस्ट लगाओगे, यहां तक का इंटरेस्ट, अगला इंटरेस्ट यहां देना ही नहीं है। नहीं समझे बात को? बताओ पहला इंटरेस्ट किस डेट पर देना है? पहला इंटरेस्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर चौथा। अब मैं कह रहा हूं तुमने यहां का इंटरेस्ट यहां रिकॉर्ड कर लिया और पे भी कर दिया, यहां का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया, और क्या यहां का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा कि नहीं, या सीधा यहीं पर जाकर रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? एनी आइडिया? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसे क्या कहोगे? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। कह रहा है इसका टाइम बीत गया है और इसके पैसे भी देने हैं, आज ही देने हैं। इसका क्या है? कह रहा टाइम तो बीत गया, कह रहा पर इसके पैसे नहीं मांग सकता बंदा, आके तो देखा, टांगे ना तोड़ दूंगा मैं उसकी। कह रहा इसके पैसे मैं यहां देने के लिए लायबल हूं। दिस इज इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, मेरी लायबिलिटी नहीं बनी है, टाइम बीत गया है। समझ गए? यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कैसे बनता है हमारी बुक्स में। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे बनता है? तो तुम लोगों को आदत है डांट खा के बोलने की, मैं प्यार से पूछ रहा था तभी बोल देते। जब कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा दामों पर इशू करती है तो कंपनी के बुक्स में प्रीमियम नाम की एक वस्तु दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, कदे ना हो तो उस प्रीमियम को जो कि क्रेडिट होकर जन्म लेता है, हम उसे किस किस कंडीशन में डेबिट कर सकते हैं, यानी कि उसके यूजेस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये उसके यूजेस हैं, एक बार रीड करें। कंपनीज एक्ट 19 56 था। हाँ क्या पार्टनरशिप का। अरे पढ़ लिया? हाँ मुझे पता है, मैं 2 सेकंड में पूछूं तो आप कहते हैं हाँ, मैं 10 सेकंड में पूछूं तो आप कहते हैं हाँ। तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे होते, तुम मेरी इस सवाल का वेट कर रहे होते हो। विवेक कैसे घूर रहे हो? ठीक हो? लग नहीं तो तुम बैठे हो, तो पढ़े हो, ऐसे ढाल के बैठा रिक्लाइनर की तरह। हेलो, पठान देख के आया क्या? हाँ पागल है, पिक्चर देखने लायक। हाँ कमा तो बहुत अच्छा रही है, जबरदस्ती। पढ़ लिया? हाँ मुझे लगा पठान से रिलेटेड पूछना था तुम्हें। हाँ बोलो बोलो। इंटरेस्ट को हम इससे राइट ऑफ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और एसपीआर एक कैपिटल नेचर का गेन है, तो कोई दोनों में रिश्ता नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट लास्ट टॉपिक है, लास्ट 2 मिनट लूंगा, प्लीज एनर्जी रखें। यहां पर कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है किस डेट पर? 1/4/18 पर, और कह रहा है इसके पैसे कब देने हैं? 31 मार्च 2022 पर, वहां देने हैं। अब सोचो तुम यहां डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, जब यहां पहुंचोगे तो डिबेंचर कहां दिखेंगे? यहां की बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें भी। अबे अब तो बचे ही कितने हैं? 12 महीने, तो 12 महीने बचे तो इसमें से निकलकर नीचे आ जाएगा और यहां पर वो दिखना बंद हो जाएगा। अगला केस कह रहा है कि डिबेंचर इश्यू हुए 1/4/18 को, पेमेंट कब होनी है? 31 मार्च 2022 को, और हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने की है, तो पहले साल में लॉन्ग टर्म यहां पहुंचते ही, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल ने उसे यहां से खिसका के नीचे कर दिया, यहां पर भी वो इधर ही रहेगा, यहां दिखना बंद हो जाएगा। इस केस में
ऑपरेटिंग साइकिल 12 की कर दी है, कह रहा है पर रिडेम्पशन कब होनी है? 31 जनवरी 2021। जब यहां पहुंचोगे तो लॉन्ग टर्म में रहेगा, यहां पहुंचते ही शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, क्योंकि समय 12 महीने से भी कम है और ऑपरेटिंग साइकिल से भी कम है। हालांकि दोनों में से किसी एक को भी कंडीशन सेटिस्फाई करें तो वो करंट लायबिलिटी बन जाता है, हाँ या ना? अगला केस, डिबेंचर इशू है 1/4/18 को, रिडेम्पशन है 31 जनवरी 2020 को, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल, इस डेट को इग्नोर करो, यहां पहुंचकर डिसीजन लेना पड़ता है कि दिन कितने बचे हैं। डेट ऑफ इशू मायने नहीं रखती, मायने रखती है उस दिन जिस दिन तुम बैलेंस शीट बना रहे हो कितने दिन बचे हैं। तो कितने दिन बचे हैं? 12 महीने से कम, तो भाई अपने आप ही वो कहां रहेगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है कि 1/4/18 को डिबेंचर इशू किए, कितने? कह रहा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं। पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 21 में, और दूसरी मतलब 5,000 यहां देंगे, 5 यहां देंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। तो जब तुम यहां पहुंचोगे, हाँ ऑपरेटिंग साइकिल 12 की है, जब तुम यहां पहुंचोगे पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट पेमेंट में 12 महीने से ज्यादा का टाइम बचा है। तो जब यहां पहुंचोगे तो 1/5 यहां रह जाएगा, 1/5 नीचे चला जाएगा। फिर जब यहां पहुंचोगे तो ये खाली हो जाएगी, वो 5 नीचे चला गया, और 1/5 जो इसमें पहले से था वो पे हो गया, और यहां जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। किसी का कोई सवाल है? ऑपरेटिंग साइकिल वाला, क्या जी? ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल वाला, ऑपरेटिंग साइकिल वाला बेटा क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल हम किसे बोलते हैं? बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल इज कि जब आपके पास कैश है तो उस कैश को दोबारा घूम के आपके पास आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कैश होता है तो हम उससे पहले माल खरीदते हैं, फिर उस माल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, फिर वो माल डेटर्स को बेचा जाता है, फिर डेटर्स हमें पैसे देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। क्या किसी का कोई और डाउट है? तो टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।